अपील की थी, जिसे NCLAT ने खारिज कर दिया। मामले में वेदांता की 2 याचिकाएं खारिज हो गई हैं। इन याचिकाओं में खनन समूह ने कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए अदानी एंटरप्राइजेस की बोली के चयन को चुनौती दी थी। इससे पहले इस मामले में वेदांता को सुप्रीम कोर्ट में भी निराशा हाथ लगी। NCLAT यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य वरुण मित्रा की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता यानी वेदांता ने NCLAT के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया। आगे कहा कि अपील में कोई दम नहीं है, दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं, कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा ऋणदाताओं की समिति COC का निर्णय वेरियस सॉल्यूशन स्कीम्स के ओवरऑल असेसमेंट और उनकी व्यावसायिक समझ पर आधारित है। NCLAT ने कहा कि समाधान प्रक्रिया के दौरान समाधान पेशेवर द्वारा कोई महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं की गई है। वेदांता ने मूल्यांकन मानदंड पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उसकी बोली सकल मूल्य के लिहाज से 3,400 करोड़ रुपए अधिक और शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर लगभग 500 करोड़ रुपए अधिक थी। इसे खारिज करते हुए NCLAT ने कहा कि COC द्वारा उच्च मूल्य वाली योजना को मंजूरी न देना मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता। तो अदानी ग्रुप की बोली थी अपील में कोई दम नहीं है। NCLAT की तरफ से ये कहा गया है और कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी कहा गया है। तो जेपी मामले में वेदांता को झटका लगता हुआ सुप्रीम कोर्ट में भी निराशा हाथ लगी थी और अब आपको बता दें NCLAT से वेदांता की 2 याचिकाएं खारिज हुई हैं। अदानी ग्रुप की बोली के चयन को चुनौती दी थी, अपील में कोई दम नहीं है, ये बात NCLAT की तरफ से कही गई। कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी कहा गया। इसके अलावा आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में भी निराशा लगी थी हाथ। खिलाफ जो अपील है वो खारिज की गई है। सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा ही हाथ लगी थी और अब आपको बता दें कि NCLAT की तरफ से कहा गया है कि अपील में कोई दम नहीं है, कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र में बारामती विधानसभा सीट उपचुनाव से सुनेत्रा पवार ने 2 लाख से अधिक वोटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अजीत पवार के निधन के चलते ये सीट खाली हुई थी। इस सीट पर सहानुभूति की लहर साफ थी। पवार परिवार का गढ़ मानी जाने वाली बारामती सीट पर किसी बड़े दल ने उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा। ये जीत बारामती के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी है। इस रिकॉर्ड वोटों से जीत ने सुनेत्रा की संगठन शक्ति और राजनीतिक पकड़ को मजबूत कर दिया है। सुनेत्रा पवार को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि सारे प्रत्याशी मिलकर भी 5,000 वोट हासिल नहीं कर पाए। 2024 में बारामती सीट पर अजीत पवार ने 1 लाख के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। बारामती को लंबे समय से पवार परिवार का गढ़ माना जाता रहा। यहाँ की राजनीति में शरद पवार का प्रभाव दशकों से कायम है। 1967 से ही इस सीट पर पवार फैमिली जीतते आई है और शुरुआत में शरद पवार यहां से जीते, फिर अजीत पवार और अब सुनेत्रा पवार ने बड़ी जीत हासिल की है। तो आपको बता दें बारामती उपचुनाव हुआ और इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की गई है और किसी बड़े दल ने, बता दें आपको कि यहां पर प्रत्याशी नहीं उतारा था और पवार परिवार का गढ़ माना जाता है ये सीट, जहां पर जीत हासिल की है बिल्कुल एक तरफा और बड़ी जीत आपको बता दें। और निश्चित तौर पर ये जो जीत है वो कहीं ना कहीं पार्टी में और ज्यादा स्थापित करेगी सुनेत्रा पवार को। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे